स्टूडेंट्स, इससे पहले हम मोल कंसेप्ट डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, हमने मोल कंसेप्ट क्या होता है और मोल कंसेप्ट के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी बेटा हम डिस्कस कर चुके थे। ठीक है ना, जो मोल कंसेप्ट के न्यूमेरिकल्स हैं। अब बेटा जो हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे पास है एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला ये हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है, और इसके बाद बेटा हम स्टडी करेंगे कि हम अगर हमें कोई भी एलिमेंट और उनकी परसेंटेज अगर गिवन हो तो हम कैसे एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं, और एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला में क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले हम समझते हैं एम्पिरिकल फार्मूला क्या है। दैट इज़ एम्पिरिकल फार्मूला। बेटा एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है कि आपको जो भी कंपाउंड दे रखा है, ठीक है, उस कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स हैं और उनके जो एटम्स हैं उनका सिंपलेस्ट रेशियो। जैसे मान लो बेटा मेरे पास कंपाउंड है बेंजीन, ये बेटा बेंजीन कंपाउंड है और बेंजीन का बेटा फॉर्मूला होता है C6H6। ठीक है, तो ये जो बेंजीन कंपाउंड है इसके अंदर अगर हम एटम का सिंपलेस्ट रेशियो देखें, यहाँ पर बेटा कार्बन के एटम है और हाइड्रोजन के एटम है। तो बेटा अगर मैं यहाँ से 6 कॉमन लूँगा बेटा तो बताओ क्या बचेगा, कार्बन और हाइड्रोजन। तो ये कार्बन है और ये हाइड्रोजन है। तो इस कंपाउंड का ये जो सिंपलेस्ट रेशियो है एटम का, ठीक है बेटा, क्योंकि दोनों में 6 कॉमन है तो ये CH आ गया, तो ये सिंपलेस्ट रेशियो है। यही बेटा होता है एम्पिरिकल फार्मूला। दैट इज़ एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, और कोई भी अगर आपके पास कंपाउंड है उस कंपाउंड में जो एटम का एक्चुअल रेशियो है, मुझे पता है मेरे पास कंपाउंड बेंजीन है और बेंजीन के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन का एक्चुअल में रेशियो क्या होता है, 6 कार्बन एटम होते हैं, 6 हाइड्रोजन एटम है। तो ये जो एक्चुअल रेशियो है एटम का इसको बोलते हैं बेटा मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, तो ये जो आपके पास है इसको बोलेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये बेटा आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। ठीक है, ये आपके पास एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है ना, और देखो बेटा जैसे मान लो बेटा मेरे पास एसिटिक एसिड है CH3COH, इसको हम बोलते हैं बेटा एसिटिक एसिड। ठीक है, यह बेटा इसका आयुपैक नेम होता है इथेनोइक एसिड। दैट इज इथेनोइक एसिड। तो अगर हम इसके अंदर देखें तो आपको ये पता है कि बताओ भाई इसको अगर मैं फॉर्मूला की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो यहाँ पर 2 कार्बन है, क्या एटम है बेटा C2, हाइड्रोजन कितने 3 और 1 4 C2H4, बेटा ऑक्सीजन कितने हैं 2 O2। तो एसिटिक एसिड को मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। ठीक है ना, तो ये बेटा एसिटिक एसिड के अंदर कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक्चुअल रेशियो है। ठीक है ना, तो ये जो किसी भी कंपाउंड के अंदर एटम का एक्चुअल रेशियो है इसी को तो मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलते हैं। ठीक है, और अगर बेटा इसका मैं सिंपलेस्ट रेशियो कर दूं तो बताओ कितना कॉमन है, 2। भाई 2 से सभी डिवाइड हो सकते हैं, तो बेटा अगर मैं यहाँ पर 2 कॉमन लूँगा तो बताओ क्या हो जाएगा भाई, 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो बताओ बेटा अब ये क्या बन गया, एम्पिरिकल फार्मूला, क्योंकि ये सिंपलेस्ट रेशियो है। क्योंकि बेटा एम्पिरिकल फार्मूला का मतलब होता है दैट इज सिंपलेस्ट रेशियो। ठीक है ना, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स। ठीक है ना, किसी भी कंपाउंड में एटम का सिंपलेस्ट रेशियो। ठीक है, और मॉलिक्यूलर फार्मूला बेटा अगर मैं लिख देता हूँ मॉलिक्यूलर फार्मूला, दैट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो बेटा ये क्या होता है, ये होता है एक्चुअल रेशियो। ठीक है, एक्चुअल रेशियो ऑफ एटम्स, किसमें, कंपाउंड के अंदर। किसी भी कंपाउंड के अंदर जो एटम का एक्चुअल रेशियो है उसको तो हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है बेटा, जैसे बेंजीन में एक्चुअल रेशियो C6H6 है, 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन है, सिंपलेस्ट कर देंगे तो CH हो जाएगा। एसिटिक एसिड में बेटा फार्मूला क्या है, C2H4O2, तो ये एक्चुअल रेशियो है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। सिंपलेस्ट बेटा कर दिया तो एम्पिरिकल फार्मूला।
और एग्जाम्पल देखो बेटा, मेरे पास है इथेन C2H6 इथेन। तो ये क्या है, मोलिकुलर फॉर्मूला, क्योंकि ये इथेन के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन का एक्चुअल रेशियो है। इथेन ये बेटा कंपाउंड है इथेन, ठीक है। और बेटा अगर मैं इसका सिंपलेस्ट रेशियो लूँ तो 2 कॉमन हो जाएगा दोनों में से, तो 1 कार्बन 3 हाइड्रोजन। बेटा ग्लूकोज हो गया C6H12O6, ये आपके पास हो गया बेटा ग्लूकोज। तो बताओ ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है। तो ये बेटा ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक्चुअल रेशियो है। अगर बेटा इसका मैं सिंपलेस्ट करूँ तो बताओ 6 से डिवाइड हो जाएगा, तो 1 कार्बन हो गया बेटा, ये 6 से डिवाइड हो जाएगा तो 2 हाइड्रोजन और बेटा 1 ऑक्सीजन। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इम्पेरिकल फार्मूला क्या है और मोलिकुलर फार्मूला। सिंपलेस्ट रेशियो है एटम का तो इम्पेरिकल फार्मूला, और बेटा किसी भी कंपाउंड के अंदर एटम्स का एक्चुअल रेशियो है तो बेटा उसको हम क्या बोलेंगे, मोलिकुलर फार्मूला। अब अगर इसके हम रिलेशनशिप की बात करें, दोनों में क्या रिलेशनशिप है, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन मोलिकुलर फार्मूला एंड इम्पेरिकल फार्मूला। दोनों में क्या रिलेशनशिप है भाई, मोलिकुलर फार्मूला और इम्पेरिकल फार्मूला में क्या रिलेशनशिप होता है, कैसे हम इम्पेरिकल फार्मूला से मोलिकुलर फार्मूला निकाल सकते हैं, और कैसे बेटा मोलिकुलर फार्मूला से मैं इम्पेरिकल फार्मूला ड्राइव कर सकता हूँ। तो हमें पता है बेटा, जो हम कॉमन फैक्टर ले रहे हैं, ठीक है, जैसे बेटा आपको पता है यहाँ पर बताओ C6H12O6, आपने यहाँ पे कितना कॉमन लिया, 6 कॉमन लिया। तो यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर बताओ कितना है, 6 हो गया। यहाँ पर बताओ आपने कॉमन फैक्टर कितना लिया था, 2 कॉमन फैक्टर लिया था बेटा आपने, तो बताओ यहाँ पे कॉमन फैक्टर कितना हो गया, 2। तो मैं इस कॉमन फैक्टर को, ये बेटा जो कॉमन फैक्टर है, अगर मैं इसको इम्पेरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई करूँ तो बेटा मेरे पास दोबारा क्या आ जाएगा, मोलिकुलर फार्मूला आ जाएगा। तो बेटा हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज मोलिकुलर फार्मूला दैट इज इक्वल टू n इंटू इम्पेरिकल फार्मूला, ठीक है, इम्पेरिकल फार्मूला। जैसे बेटा आपको पता है, अगर मैं ग्लूकोज की बात करूं तो बताओ ग्लूकोज का इम्पेरिकल फार्मूला क्या है, CH2O। तो बेटा इसका इम्पेरिकल फार्मूला है CH2O, ठीक है। और बताओ यहाँ पे कॉमन फैक्टर कितना है, 6। तो अगर बेटा मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो अब आपके पास क्या आएगा, ये मोलिकुलर फार्मूला आ जाएगा। तो बताओ भाई क्या बन जाएगा ये, दैट इज़ C6H12O6। बताओ ये क्या बन गया आपके पास, दैट इज़ मोलिकुलर फार्मूला, ठीक है बेटा। या फिर अगर आप n कैलकुलेट करना चाहो, अगर बेटा आप इस रिलेशन का यूज़ करके अगर कॉमन फैक्टर निकालना चाहो, अगर आपको मोलिकुलर फार्मूला गिवन है, इम्पेरिकल फार्मूला गिवन है, तो आप n निकाल सकते हो। तो बताओ n किसके बराबर हो जाएगा, दैट इज मोलिकुलर फार्मूला डिवाइडेड बाय इम्पेरिकल फार्मूला। इम्पेरिकल फार्मूला, ठीक है, ये बेटा आपके पास n हो जाएगा।